राजा की कुंवारी बेटी को घोड़े से हुआ प्यार। सच जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन एक न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। परंतु राजा चंद्रसेन के जीवन में एक ही कमी थी। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रत्नप्रभा अब विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक किसी राजकुमार को वर के रूप में स्वीकार नहीं किया था। राजकुमारी रत्नप्रभा जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और हठी भी थी। उसका रूप ऐसा था कि जब वो महल के बगीचे में टहलती तो फूल भी उसकी सुंदरता के आगे फीके पड़ जाते। उसकी काली घनी जुल्फें, चांद सा चमकता मुख और हिरनी जैसे नयन देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो अक्सर महल के पीछे वाले बाग में अकेली जाकर बैठ जाती और घोड़ों को निहारती रहती। राजमहल के अस्तबल में कई घोड़े थे, लेकिन एक घोड़ा विशेष था, श्याम। श्याम एक दुर्लभ काले रंग का घोड़ा था, जिसकी आंखें चमकदार नीली थी। वो बाकी घोड़ों से अधिक विशाल और शक्तिशाली था। कहते थे कि श्याम देवताओं का घोड़ा है, जो एक बार युद्ध के समय राजा चंद्रसेन को मिला था। राजा श्याम को बहुत प्रिय मानते थे और उसकी सेवा बड़े ध्यान से की जाती थी। परंतु श्याम किसी के वश में नहीं था। उसे सिर्फ रत्नप्रभा के आदेश मानने की आदत थी। रत्नप्रभा जब भी श्याम के पास जाती, वो उसे देखकर शांत हो जाता। रत्नप्रभा के हाथ फेरने से श्याम की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। रत्नप्रभा घंटों श्याम के पास बैठकर उससे बातें करती। कभी कभी वो श्याम के गले से लिपटकर रोती और श्याम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर शांत खड़ा रहता। एक दिन राजा चंद्रसेन ने रत्नप्रभा से कहा, पुत्री, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो गई है। कई राजकुमार तुम्हारे हाथ का प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या तुमने किसी को अपना जीवन साथी चुन लिया है? रत्नप्रभा ने धीरे से कहा, पिताश्री, मेरा हृदय तो कब का किसी को सौंप चुका है। राजा चंद्रसेन चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, कौन है वो सौभाग्यशाली युवक? रत्नप्रभा ने कहा, मैं अभी नाम नहीं बता सकती, परंतु शीघ्र ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। राजा चंद्रसेन ने दरबारियों को आदेश दिया कि देश विदेश के सभी योग्य राजकुमारों को राजमहल में आमंत्रित किया जाए। कुछ ही दिनों में कई राज्य के वीर और सुंदर राजकुमार महल में आ गए। राजा ने रत्नप्रभा से कहा कि वो स्वयं जिस राजकुमार को पसंद करेगी, उसी से विवाह किया जाएगा। अगले दिन राजमहल के बगीचे में एक बड़ा आयोजन हुआ। रत्नप्रभा को सजाकर लाया गया। उसके हाथों में एक माला थी। राजा ने घोषणा की, रत्नप्रभा जिस व्यक्ति के गले में ये माला डालेगी, वही उसका जीवन साथी बनेगा। राजकुमारी रत्नप्रभा धीरे धीरे सभी राजकुमारों के सामने से गुजरी। हर राजकुमार उसे देखकर हृदय से प्रार्थना कर रहा था कि वो माला उसके गले में डाले, लेकिन रत्नप्रभा की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। अचानक उसने महल के पीछे की ओर देखा। श्याम वहां खड़ा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थी। रत्नप्रभा धीरे धीरे श्याम की ओर बढ़ी
और उसने माला श्याम के गले में डाल दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा चंद्रसेन क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, रत्न प्रभा, ये क्या मूर्खता है? वो एक घोड़ा है। तुमने अपने कुल की मर्यादा भंग की है। रत्न प्रभा ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, श्याम कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है जिसे मैं शीघ्र ही सबके सामने लाऊंगी। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह असंभव है, इसे तुरंत अस्तबल में वापस ले जाओ। लेकिन तभी श्याम ने जोर से हिनना कर जमीन पर अपना खुर पटका। तभी एक तेज प्रकाश चारों ओर फैला और श्याम का स्वरूप बदलने लगा। श्याम के काले शरीर से तेजस्वी रोशनी फूटने लगी। देखते ही देखते श्याम का शरीर एक सुंदर और दिव्य युवक के रूप में बदल गया। वो युवक अद्भुत सुंदर और तेजस्वी था। उसके सिर पर एक मुकुट था जिसके मध्य एक नीलम चमक रहा था। उसके वस्त्र स्वर्ण जड़ित थे और उसके मुख पर अलौकिक आभा थी। राजा चंद्रसेन और दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। युवक ने कहा, राजा चंद्रसेन, मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं था। मैं स्वर्गलोक का राजकुमार अरुण हूं। एक श्राप के कारण मुझे घोड़े का रूप धारण करना पड़ा था। राजकुमारी रत्न प्रभा के प्रेम और निष्ठा ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। राजा चंद्रसेन ने विस्मय और गर्व से कहा, यह तो चमत्कार है। रत्न प्रभा ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, मेरा प्रेम सच्चा था। मैंने अपने हृदय की आवाज को सुना था। लेकिन तभी युवक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने कहा, परंतु श्राप अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसके पीछे एक और रहस्य छिपा है। जब वो रहस्य सामने आएगा तभी हम एक हो पाएंगे। रत्न प्रभा चौंक गई। उसने कहा, क्या रहस्य है वो? अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, वो समय आने पर ही प्रकट होगा। इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद अरुण ने रत्न प्रभा का हाथ थामा और कहा, इस प्रेम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें इस रहस्य की रक्षा करनी होगी। रत्न प्रभा ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारे प्रेम की रक्षा करूंगी। अरुण ने रत्न प्रभा का हाथ थामा और कहा, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें इस रहस्य की रक्षा करनी होगी। रत्न प्रभा की आंखों में अश्रु छलक उठे। उसने अरुण का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कभी जाने न दे। लेकिन अरुण ने मुस्कुराकर कहा, रत्न प्रभा, हमारा प्रेम सच्चा है। तुम्हारी निष्ठा और धैर्य ही मुझे इस श्राप से पूर्ण रूप से मुक्त करेंगे। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। इसके बाद अरुण के शरीर से फिर से एक तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते वो आकाश में विलीन हो गया। रत्न प्रभा स्तब्ध रह गई। उसके हाथ अब भी हवा में फैले हुए थे, जैसे वो अरुण को रोकना चाह रही हो। पूरा दरबार मौन था। राजा चंद्रसेन और रानी सुधाक्षी के चेहरे पर चिंता और आशंका के भाव थे। राजा चंद्रसेन ने धीरे से कहा, रत्न प्रभा, क्या तुम जानती हो कि इस प्रेम की परीक्षा कितनी कठिन हो सकती है? रत्न प्रभा ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैं जानती हूं कि ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। मैं हर परीक्षा का सामना करूंगी। अगले दिन महल में एक अजीब घटना घटी। महल के सभी घोड़े अचानक अस्वस्थ हो गए। अस्तबल में भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। महल के सेवक और सैनिक घोड़ों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी घोड़ा वश में नहीं आ रहा था। रत्न प्रभा तुरंत अस्तबल की ओर दौड़ी। वहां का दृश्य भयानक था। घोड़े हिनहिना रहे थे। उनकी आंखों में भय और क्रोध था। तभी रत्न प्रभा ने देखा कि अस्तबल के द्वार के पास एक काला साया खड़ा था। वो साया लंबा और भयानक था। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी। रत्न प्रभा ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो और इस महल में क्या कर रहे हो? साया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं काली छाया हूं। मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने आया हूं।
रत्न प्रभा ने साहसपूर्वक कहा, अगर तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो सामने आओ। छिपकर वार करना कायरता है। साया आगे बढ़ा। जैसे ही वो रत्न प्रभा के करीब आया, उसकी शक्ल और भी डरावनी हो गई। वो अब एक विशालकाय राक्षस के रूप में बदल चुका था। उसके लंबे लंबे नाखून चमक रहे थे। उसने कहा, अगर तुम अरुण को पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। यदि तुम असफल हुई तो तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा और अरुण फिर कभी तुम्हारे जीवन में नहीं लौटेगा। रत्न प्रभा ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। बताओ, क्या है पहली परीक्षा? साया ने कहा, पहली परीक्षा है सत्य की खोज। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि अरुण पर किसने श्राप दिया था और क्यों। जब तक तुम इस सत्य को उजागर नहीं करोगी, तब तक अरुण श्राप मुक्त नहीं होगा। लेकिन इस सत्य की रक्षा करने वाले देवता तुम्हारी राह में बाधाएं डालेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रत्न प्रभा ने कहा, हां, मैं तैयार हूं। साया ने कहा, तो जाओ, तुम अगली पूर्णिमा की रात तक इस रहस्य को उजागर करो। यदि तुम असफल हुई तो अरुण सदा के लिए खो जाएगा। रत्न प्रभा ने तुरंत अपनी दासी माधवी को बुलाया। माधवी उसकी प्रिय सखी थी और हर समय उसके साथ रहती थी। माधवी ने चिंतित स्वर में कहा, राजकुमारी, ये कार्य अत्यंत कठिन है। देवताओं के रहस्य जानना आसान नहीं होगा। हमें कहां से आरंभ करना चाहिए? रत्न प्रभा ने कहा, हमें सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ के पास जाना होगा। वे तपस्वी और ज्ञानी हैं। संभवतः उन्हें इस रहस्य का कोई संकेत मिले। रत्न प्रभा और माधवी ने अगले ही दिन ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वो आश्रम राज्य की सीमा से बाहर एक घने वन के बीच था। रास्ता कठिन और दुर्गम था। जगह जगह कांटेदार झाड़ियां और विषैले सांप रास्ता रोक रहे थे। लेकिन रत्न प्रभा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार निकाली और साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही। कई घंटों के कठिन मार्ग के बाद वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंची। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही ऋषि वशिष्ठ ने कहा, आओ राजकुमारी, मैं जानता हूं कि तुम किस प्रयोजन से आई हो। तुम्हारे प्रेम की परीक्षा का समय आ गया है। रत्न प्रभा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। अरुण पर किसने और क्यों श्राप दिया था, यह जानना चाहती हूं। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर सरल नहीं है पुत्री। अरुण को स्वयं इंद्रदेव ने श्राप दिया था। रत्न प्रभा चौंक गई। उसने पूछा, इंद्रदेव ने? लेकिन क्यों? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, अरुण ने स्वर्गलोक में एक बड़ा अपराध किया था। उसने इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी के साथ प्रेम किया था। इंद्र ने इसे स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन माना और अरुण को श्राप दे दिया कि वह मृत्युलोक में घोड़े के रूप में जन्म लेगा और तभी श्राप से मुक्त होगा, जब एक स्त्री उसे अपने सच्चे प्रेम से स्वीकार करेगी। रत्न प्रभा ने कहा, अब जब अरुण का श्राप समाप्त हो गया है तो वो मेरे पास क्यों नहीं लौट रहा? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि श्राप के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। यदि अरुण के प्रेम को पाने के लिए तुमने 3 परीक्षाएं पूरी नहीं की तो वो फिर से श्रापग्रस्त हो जाएगा। पहली परीक्षा तुमने पूर्ण कर ली है, सत्य की खोज। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। रत्न प्रभा ने कहा, गुरुदेव, दूसरी परीक्षा क्या है? ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी परीक्षा होगी बलिदान की परीक्षा। इसमें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना होगा। रत्न प्रभा की आंखें भर आई। उसने कहा, क्या मैं अपने प्रेम को पाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर पाऊंगी? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यह निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। रत्न प्रभा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता और असमंजस के भाव थे। बलिदान की परीक्षा, क्या वो सच में अपने प्रियजन का बलिदान दे पाएगी? उसका मन बार बार इस विचार से विचलित हो रहा था। अरुण को पाने के लिए उसे किसका बलिदान देना होगा? यह प्रश्न उसके हृदय को भीतर तक कंपा रहा था। माधवी ने उसके पास बैठकर कहा,
राजकुमारी, आप इस प्रकार चिंतित क्यों हो रही हैं? आपने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है, आप दूसरी भी अवश्य पूर्ण करेंगी। रत्न प्रभा ने उदास स्वर में कहा, माधवी, यदि बलिदान के रूप में तुम्हारा नाम आया तो? माधवी मुस्कुराकर बोली, यदि मेरे बलिदान से आपका प्रेम सफल होता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, लेकिन मैं जानती हूं कि देवता आपको कोई और कठिन परीक्षा देंगे। आपको धैर्य और साहस से काम लेना होगा। रत्न प्रभा ने माधवी के हाथों को थाम लिया। तभी आकाश में काली घटाएं छा गई। एक तेज गर्जना हुई और उसी काली छाया का स्वर गूंजा, रत्न प्रभा, तुम्हारी दूसरी परीक्षा का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। रत्न प्रभा उठ खड़ी हुई। उसने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूं। बताओ, किसका बलिदान देना होगा? साया की हंसी गूंज उठी। उसने कहा, जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो उसी का बलिदान देना होगा। रत्न प्रभा चौंक गई। उसके मन में पहला नाम अरुण का ही आया, लेकिन तभी साया ने कहा, नहीं, अरुण का बलिदान नहीं, उसे तो तुम बचाने के लिए ये परीक्षा दे रही हो। तुम्हें अपने सबसे निकट और प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना होगा। सोचो रत्न प्रभा, कौन है वह? रत्न प्रभा की आंखें माधवी की ओर उठीं। माधवी ने बिना किसी संकोच के कहा, राजकुमारी, मेरे प्राण आपके प्रेम के लिए समर्पित है। यदि मेरे जीवन के बलिदान से आपका प्रेम सफल होता है तो मैं बिना झिझक अपने प्राण दे दूंगी। रत्न प्रभा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, नहीं माधवी, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकती। तुम मेरी सखी हो, मेरी बहन के समान हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। साया ने कहा, यदि तुम बलिदान नहीं दे पाओगी तो अरुण को फिर से श्रापित कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, निर्णय लो। रत्न प्रभा। रत्न प्रभा का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन अरुण को याद किया। तभी उसके हृदय में एक आवाज आई, रत्न प्रभा, प्रेम में त्याग सबसे बड़ा बलिदान होता है। यदि प्रेम सच्चा है तो बलिदान से डरना नहीं चाहिए। रत्न प्रभा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं माधवी का बलिदान नहीं दूंगी, मैं स्वयं का बलिदान दूंगी। साया चौंक गया। उसने कहा, तुम अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो? रत्न प्रभा ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, यदि अरुण के जीवन और प्रेम की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की आहुति आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। साया ने जोर से हंसते हुए कहा, तो ठीक है, अपनी तलवार उठाओ और अपने हृदय में प्रहार करो। यदि तुम सचमुच त्याग के लिए तैयार हो तो यही अंतिम परीक्षा होगी। रत्न प्रभा ने अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कोई भय नहीं था। उसने तलवार को अपने हृदय की ओर मोड़ा और जैसे ही वो वार करने ही वाली थी, तभी एक तेज प्रकाश वहां प्रकट हुआ। प्रकाश से अरुण का स्वर गूंजा, रत्न प्रभा, रुको। रत्न प्रभा की आंखें चमक उठीं। उसने तलवार नीचे रख दी। प्रकाश के बीच से अरुण प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। अरुण ने कहा, रत्न प्रभा, तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मेरी परीक्षा को सफल कर दिया है। श्राप की अंतिम कड़ी अब टूट चुकी है। अब कोई बाधा हमें अलग नहीं कर सकती। साया ने क्रोधित होकर कहा, यह असंभव है। बिना बलिदान के श्राप कैसे समाप्त हो सकता है? तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, त्याग का अर्थ केवल जीवन का अंत नहीं होता। प्रेम के लिए स्वयं को समर्पित करने की भावना ही सबसे बड़ा बलिदान है। रत्न प्रभा ने प्रेम में अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया था। यही सच्चा बलिदान है। अब इस परीक्षा का अंत होता है। साया की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने कहा, यह प्रेम सचमुच अद्भुत है। मैं पराजित हुआ। तुम्हारा प्रेम सच्चा है रत्न प्रभा। तुम्हें और अरुण को मेरा प्रणाम। इसके बाद साया विलीन हो गया। अरुण ने आगे बढ़कर रत्न प्रभा का हाथ थामा और कहा, रत्न प्रभा, अब कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती।
श्राप समाप्त हो चुका है, अब मैं सदा के लिए तुम्हारा हूं। रत्न प्रभा की आंखों में आंसू थे। उसने अरुण के हाथों को अपने हाथों में थामा और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हर कठिनाई का सामना करूंगी। अब हमारा प्रेम संपूर्ण हुआ है। राजा चंद्रसेन और रानी सुधाक्षी ने प्रसन्न होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। महल में आनंद का वातावरण फैल गया। पूरे राज्य में रत्न प्रभा और अरुण के प्रेम की गाथा गूंज उठी। कुछ दिनों बाद एक भव्य समारोह में रत्न प्रभा और अरुण का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। रत्न प्रभा और अरुण के प्रेम की विजय हो चुकी थी। लेकिन इस प्रेम गाथा का अंत यही नहीं हुआ था। एक और रहस्य अब भी छिपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो उनके भविष्य को गहराई से प्रभावित करने वाला था। रत्न प्रभा और अरुण के विवाह के बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महल को सोने और चांदी के दीपों से सजाया गया था। हर गली में रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थी। लोग नृत्य और संगीत के माध्यम से अपने आनंद का इजहार कर रहे थे। राजा चंद्रसेन और रानी सुधाक्षी की आंखों में गर्व और संतोष के भाव थे। रत्न प्रभा और अरुण के प्रेम की विजय के बाद राज्य में समृद्धि लौट आई थी। महल के सभी घोड़े स्वस्थ हो गए थे। राजा चंद्रसेन ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि रत्न प्रभा और अरुण का विवाह स्वर्गीय संयोग है और उनके प्रेम की गाथा युगों तक याद की जाएगी। लेकिन रत्न प्रभा के मन में अब भी एक हल्की सी चिंता थी। उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कोई रहस्य अब भी बाकी है। एक रात जब रत्न प्रभा अपने कक्ष में बैठी थी, तभी खिड़की के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी। रत्न प्रभा ने खिड़की खोली तो देखा कि आकाश में फिर से वही काली छाया प्रकट हो रही थी। रत्न प्रभा ने क्रोधपूर्वक कहा, तुम फिर यहां क्यों आए हो? श्राप तो समाप्त हो चुका है। छाया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, रत्न प्रभा, तुमने प्रेम और त्याग की परीक्षा अवश्य पास कर ली है, लेकिन तुम्हारा प्रेम तभी पूर्ण होगा जब तुम इस अंतिम रहस्य को जानोगी। अरुण का जन्म सामान्य नहीं था। उसकी आत्मा एक दिव्य योद्धा की आत्मा है जिसे स्वर्ग से धरती पर भेजा गया था। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारा प्रेम पाना नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा कुछ और था। रत्न प्रभा ने पूछा, क्या उद्देश्य था अरुण का? छाया ने कहा, अरुण का जन्म इसलिए हुआ था ताकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संतुलन स्थापित कर सके। स्वर्गलोक में दानवों ने इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया है। इंद्रदेव ने अरुण को इस कार्य के लिए तैयार किया था, लेकिन अरुण का प्रेम तुम्हारे प्रति इतना प्रबल हो गया कि वो अपने उद्देश्य से भटक गया। इसी कारण उसे श्राप मिला था। रत्न प्रभा ने चौंक कर पूछा, तो अब क्या होगा? छाया ने कहा, अब अरुण को स्वर्गलोक जाकर इस युद्ध में भाग लेना होगा। यदि वो सफल हुआ तो तुम दोनों सदा के लिए एक हो जाओगे, लेकिन यदि वो पराजित हुआ तो वो फिर से श्रापित हो जाएगा और इस बार उसे मृत्यु से भी कोई नहीं बचा पाएगा। रत्न प्रभा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं अरुण को खो नहीं सकती। क्या इस युद्ध में मैं उसकी सहायता नहीं कर सकती? छाया ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक की ओर जाना चाहती हो तो तुम्हें स्वर्ग का मार्ग खोजना होगा। ये मार्ग पृथ्वी पर नहीं है। तुम्हें तपस्या करनी होगी ताकि तुम्हारी आत्मा स्वर्गलोक तक पहुंच सके। रत्न प्रभा ने बिना संकोच के कहा, मैं तपस्या के लिए तैयार हूं। मैं अरुण को अकेले इस युद्ध में नहीं छोड़ सकती। रत्न प्रभा ने अगले ही दिन राजमहल छोड़ दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उसने हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठकर कठोर तपस्या शुरू की। भीषण ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच वो ध्यान मग्न रही। कई दिनों तक उसने न तो भोजन किया और न ही जल ग्रहण किया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रत्न प्रभा, तुम्हारा प्रेम और तपस्या सच्ची है। मैं तुम्हें स्वर्गलोक का मार्ग प्रदान करती हूं, लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग में तुम केवल एक बार ही प्रवेश कर सकती हो। यदि अरुण पराजित हुआ
तो तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। रत्न प्रभा ने कहा, मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। देवी पार्वती ने रत्न प्रभा के मस्तक पर अपने हाथ रखे और कहा, अब तुम्हारी आत्मा स्वर्गलोक की यात्रा कर सकती है। जाओ, अपने प्रेम को बचाओ। रत्न प्रभा ने आंखें बंद की। अगले ही क्षण उसने स्वयं को स्वर्गलोक में पाया। सामने एक विशाल रणभूमि थी। देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। आकाश में वज्र की चमक थी। अरुण देवताओं के साथ खड़ा था। उसने स्वर्ण कवच पहना हुआ था और उसके हाथों में एक दिव्य तलवार थी। रत्न प्रभा ने अरुण को पुकारा, अरुण। अरुण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रेम के भाव थे। उसने कहा, रत्न प्रभा, तुम यहां कैसे आई? रत्न प्रभा ने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी। मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में लड़ूंगी। अरुण ने कहा, लेकिन यह देवताओं का युद्ध है, तुम इसमें भाग नहीं ले सकती। रत्न प्रभा ने कहा, जहां तुम हो वही मेरी जगह है। तभी दानवों का सेनापति आगे आया। उसने भयंकर गर्जना की और अरुण पर आक्रमण किया। अरुण ने तलवार उठाई और दानव के वार को रोक लिया। लेकिन तभी एक अन्य दानव ने रत्न प्रभा की ओर बढ़ना शुरू किया। रत्न प्रभा ने पास पड़ी एक तलवार उठाई और दानव पर प्रहार किया। देवी पार्वती के आशीर्वाद से तलवार में दिव्य शक्ति थी। दानव वही ढेर हो गया। अरुण ने कहा, रत्न प्रभा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे शक्ति दी है। अब इस युद्ध का अंत समय आ गया है। अरुण ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और देवताओं की शक्ति को समाहित कर दानव के हृदय में प्रहार किया। दानव चीत्कार करता हुआ धराशायी हो गया। स्वर्गलोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्रदेव ने कहा, अरुण और रत्न प्रभा, तुम्हारे प्रेम ने इस युद्ध को जीत लिया है। अब तुम दोनों को स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच संतुलन स्थापित करने का आशीर्वाद दिया जाता है। अब तुम्हें कभी अलग नहीं किया जाएगा। रत्न प्रभा और अरुण स्वर्गलोक से लौटकर पृथ्वी पर आए। राजा चंद्रसेन और रानी सुधाक्षी ने उनका भव्य स्वागत किया। अरुण ने रत्न प्रभा से कहा, तुम्हारे प्रेम और साहस ने हमें इस विजय तक पहुंचाया है। अब कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। रत्न प्रभा ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि हर परीक्षा में तुम्हारा साथ दूंगी। अब हमारा प्रेम पूर्ण हो गया है। कुछ समय बाद रत्न प्रभा और अरुण ने राज्य का कार्यभार संभाला। उनके प्रेम और त्याग की गाथा पूरे राज्य में अमर हो गई। उनके प्रेम की कहानी युगों युगों तक सुनाई जाती रही। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।